नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने भरोसेमंद चैनल ऑफिशियल जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी हर अपडेट सबसे तेज, सबसे सटीक और आसान भाषा में। आज की अपडेट का इंतजार हजारों उम्मीदवार कर रहे थे काफी टाइम से। जी हाँ, यानी यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिना लिखित परीक्षा वाली सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग, लॉ, IT या केमिस्ट्री जैसे बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में मिल सके। तो चलिए जानते हैं इस भर्ती की सभी डिटेल्स, कौन कौन से पद है, क्या योग्यता रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, इस बार यूपीएससी ने एक साथ कई शानदार पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की प्रेस्टीजियस पोस्ट है। ये वे पद है जिन पर देश भर के हजारों उम्मीदवार लंबे समय से निगाहें टिकाए बैठे थे। इन पदों में शामिल है सिस्टम एनालिस्ट, जो कि IT से जुड़ा एक टेक्निकल पद है और डिजिटल सिस्टम्स की निगरानी व सुधार का काम देखा है। इसके अलावा डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव की वैकेंसी भी निकली, जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन में एक बेहद जिम्मेदार और हाई प्रोफाइल पोस्ट मानी जाती है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी कई मौके, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियां निकाली है। केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो नेवल क्वालिटी एश्योरेंस विभाग के तहत हुई। वही कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी सेक्टर में रुचि रखने वालों के लिए जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती आई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। साथ ही लो बैकग्राउंड वालों के लिए दो बड़े मौके हैं। एक है असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लो मिनिस्ट्री में काम करेगा, तो दूसरा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आता है और न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी पक्ष की ओर से कार्य करता है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर कुल 111 वैकेंसी है और यह संख्या भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अगर आप इन क्षेत्रों में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखते हैं तो यह आपके लिए गोल्डन चांस। उसके बाद आता है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, यानी उम्मीदवार अब इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 मई 2025 है। उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और समय रहते फॉर्म भरकर सबमिट करें। तो अब बात आई इस भर्ती से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, दोनों ही बेहद अहम है और यह हर पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। जो उम्मीदवार टेक्निकल फील्ड से है उनके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है, जैसे BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग। वहीं जिन पदों पर में कानून से संबंधित कार्य शामिल है उनके लिए LLB या LLM की डिग्री आवश्यक रखी गई है। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक या एनालिटिकल प्रोफाइल के लिए MSc, MCA, MTech या PhD जैसे हाई लेवल डिग्रीज भी मांगी गई, खासकर उन पदों पर जहां रिसर्च, डेटा एनालिसिस और टेक्निकल सुपरविजन का काम होता है। इतना ही नहीं, सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलेगा। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में 2 साल से लेकर 7 साल तक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेड और फील्ड के नेचर पर निर्भर करेगा, इसलिए आवेदन करने से पहले स्पेसिफिक पोस्ट की एलिजिबिलिटी को केयरफुली चेक करना ना भूलें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यूपीएससी भर्ती 2025 में आयु सीमा पोस्ट के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 से 40 वर्ष रखी गई है। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल और PWBD उम्मीदवार को 10 साल तक की छूट मिल सकी है। इस पोस्ट की एज लिमिट अलग है, इसलिए आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर। दोस्तों, यूपीएससी की इस भर्ती में जो भी पद निकाले गए हैं उनकी सैलरी 7 सेंट्रल पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के अनुसार दी जाएगी। पद के अनुसार यह लेवल 7 से लेकर लेवल 11 तक हो सके। इसका मतलब है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लगभग 56,000 से लेकर 1,77,000 तक की मासिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा DA, HRA, TA और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे, जिनसे इन हैंड सैलरी और भी बढ़ जाएगी। यह एक अच्छी और सुरक्षित सैलरी स्ट्रक्चर है, खासकर ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट। दोस्तों, इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी ये पूरी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन आधारित भर्ती है। उम्मीदवारों को उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हर पोस्ट के लिए यूपीएससी द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के अनुसार शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के तकनीकी ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल्स, अनुभव और रोल के प्रति समझ को परखा जाएगा। इसके बाद फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। जो भी उम्मीदवार ये सारे स्टेप्स सफलतापूर्वक पास करेंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। यानी अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो बिना एग्जाम के सीधा सरकारी नौकरी पाने का यह एक शानदार मौका। इस भर्ती में एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में रहेगी, जो कि जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 25 रुपए रखी गई है। वही SC, ST, PWBD और वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है इस भर्ती के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाकर आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके बाद एप्लीकेशन फी को पे करें और लास्ट में फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट आउट जरूर अपने। दोस्तों, ये थी यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, इंटरव्यू और एक्सपीरियंस के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। अभी अप्लाई करें और अपने कैरियर को नई ऐसी अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली धमाकेदार सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।